आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है दार्शनिक संख्या 25 को निम्नलिखित में द्विआधारी संख्या है। यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला दिया है 1100, फिर दिया गया है 1001, फिर दिया गया है 11001, फिर डी में दिया गया है 11101। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें दार्शनिक संख्या दिया गया है 25 जो है दार्शनिक संख्या दिया गया है। तो जो दार्शनिक संख्या जो होता है उसका जो आधार जो होता है वह होता है 10 तथा जो द्विधारी संख्या होता है उसका जो आधार जो होता है वह होता है 2। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ हमें जो दार्शनिक संख्या दिया गया है जिसका आधार 10 है, तो इसे हमें परिवर्तित करना है द्विआधारी संख्या में जिसका आधार जो होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पे जो 25 दिया गया है उसे हम इस प्रकार से भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम इस 25 को भाग देते हैं जो हमें द्विआधारी संख्या में परिवर्तित करना है, अर्थात बाइनरी नंबर में जिसका आधार जो होता है वह 2 होता है। तो हम यहाँ पे 2 से भाग देते हैं, सब 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे जो 25 है वह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, अतः यहाँ पे एक शेषफल जो है वह बच जाता है। तो शेषफल को हम इस ओर लिखते हैं। यह 25 जो है वह 2 से हम भाग देंगे तो यह 12 में जाएगा और एक जो है शेषफल बच जाएगा। पुनः हम इस 12 को फिर 2 से भाग देते हैं तो यहाँ से जो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 12, तथा यहाँ 6 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तथा जो शेषफल है वो हमें 0 प्राप्त होगा। पुनः हम यहाँ पे जो 6 को 2 से भाग देते हैं तो यह जो 6 है वह 2 से 3 बार में पूर्णतः विभाजित होगा तथा जो शेषफल है वह 0 प्राप्त होगा। पुनः हम इस 3 को 2 से भाग देते हैं, मगर जो 3 है वह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, यह एक बार में विभाजित होगा तथा जो शेषफल है वह हमें यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें जो 25 का है हमें बाइनरी नंबर जो है अर्थात द्विआधारी संख्या जो है इस प्रकार से मिल जाता है। यहाँ हम जो लिखते हैं तो हम यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो इसका हमें 25 का जो यहाँ पे 25 हमें संख्या दिया गया था जो दार्शनिक संख्या प्रणाली में था अर्थात दशमलव प्रणाली में, तो यहाँ 10 जो दार्शनिक संख्या जो होता है वह जो होता है दार्शनिक संख्या जो है यहाँ पे आधार 10 था, ऐसा इसका जो 0 1 तो यहाँ 9 तक जाता है और जो द्विआधारी संख्या है वह जो है यहाँ जिसका आधार 2 होता है इसमें 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस 25 का यदि हम यहाँ पे द्विआधारी संख्या देखें तो यहाँ इस जहाँ हमने शेषफल जो यहाँ पे मिला है हमें वह हमें नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मिला था 1, फिर यहाँ मिला था 1, फिर पुनः 2 बार 0 मिला था, फिर हमें यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से इस 25 को हम इस प्रकार से बाइनरी नंबर अर्थात द्विआधारी संख्या के रूप में लिख लेते हैं। तो हमारा यहाँ से जो उत्तर होगा वह क्या होगा 1 1 2 बार 0 और पुनः 1। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 25 का द्विआधारी संख्या हमें प्राप्त हो जाता है, यही हमारा उत्तर है। तो हम इसको विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प में दिया था 2 बार 1 फिर 2 बार 0 था, तो यह तो नहीं होगा, गलत होगा। दूसरा है 1 उसके बाद 2 बार 0 फिर 1, यह भी नहीं होगा। उसके बाद सी में दिया था 2 बार 1 2 बार 0 फिर 1, तो यहाँ पर हमें जो विकल्प आया था 2 बार 1 2 बार 0 फिर 1, तो ये विकल्प जो सी है वह सही होगा। और डी में दिया था 3 बार 1 उसके बाद 0 1, तो यह भी नहीं होगा तथा विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।